हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर रीड किया था बात का सफ़र, कि बात के सफ़र में कौन कौन सी चीज़ें आई थी। आज उसी का है भाग, ये चैप्टर 6 चिट्ठी का सफ़र, कि चिट्ठी का सफ़र किस तरह से शुरू हुआ। आइए हम इसमें पढ़ते हैं। चिट्ठी आप जानते हो, पत्र, जिसको आजकल हम ईमेल भी कहते हैं। इंटरनेट द्वारा जो मेल भेजी जाती है उसको ईमेल कहते हैं। और पहले जब इंटरनेट नहीं था तब हम पत्र लिखते थे हाथ से, यानी कि चिट्ठी लिखते थे, और उसके बाद ही हमारे दूर बैठे साथियों को, परिवार वालों को हम अपना संदेश भेज पाते थे। उसी को कहते हैं पत्र या फिर चिट्ठी, एक ही बात है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसका सफ़र किस तरह से शुरू हुआ। सफ़र यानी यात्रा। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि आपने अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में कोई पत्र तो लिखा होगा। और पत्र तो वैसे भी लिखते हैं, हम क्लास में भी पत्र लिखना सीखते हैं कि पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं। लेकिन ये उन पत्रों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपने अपने परिवार वालों को या अपने दोस्तों को जो पत्र भेजे हैं उनके बारे में बात हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, यह बहुत से बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, यानी कि स्थान का जो बीच की दूरी है, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। ये सारी चीज़ें होती है आपकी चिट्ठी को पहुंचाने के लिए, जल्दी और देर से। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। ये सारे के सारे प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। कई बच्चे होते हैं जो डाक टिकटें इकट्ठा करने के शौक़ रखते हैं। आजकल के बच्चे नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग डाक टिकट इकट्ठा करते थे, क्योंकि घर में चिट्ठी आती थी और चिट्ठी के ऊपर से वो हम उतार लेते थे और वो अपने पास इकट्ठा रखते थे। इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। यहाँ पे देखिए, यहाँ दी गई जगह में पते लिखे हुए भी हैं। इधर भी पता है और इधर भी पता है। एक तरफ भेजने वाले का पता होता है। मान लीजिए मैं पत्र भेज रही हूँ तो मेरा पता होगा, और दूसरी तरफ उसका पता है जिसको हम पत्र भेज रहे हैं। दोनों तरफ डाक टिकटें लगी हुई है, दिख रही है आपको, दोनों तरफ डाक टिकटें लगी हुई है। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम आता है। यानी छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर बढ़े हैं। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। आपको पता ही है, हर जगह के अलग अलग पिन कोड होते हैं। जैसे सिक्कर के पिन कोड भी हैं, हम अगर पत्र लिखते हैं तो उनमें वो पिन कोड नंबर लिखना होता है।
ये सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। तो पिन कोड हम क्यों लगाते हैं स्टूडेंट्स की, जैसे हमारे पास मोबाइल नंबर होते हैं, बहुत से लोगों के नाम एक जैसे हो सकते हैं, उनके सरनेम भी एक जैसे होते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर में कुछ ना कुछ अंतर तो ज़रूर ही होता है। उसी तरह से पिन कोड इसलिए दिए क्योंकि शहर के नाम भी एक जैसे हो सकते हैं, कस्बा भी वो का सेम टू सेम हो सकता है, गांव भी वही हो सकता है, लेकिन पिन कोड इसीलिए दिया जाता है कि प्रत्येक शहर या गांव, शहर का ही होता है, प्रत्येक शहर का जो पिन कोड है वो बिल्कुल अलग होता है, उसमें कुछ डिजिट अलग होती है, तो वो सही स्थान पे पहुंच जाए, अगले को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए पिन कोड नंबर दिया जाता है। तो ये इतना चैप्टर आप रीड करेंगे और इसको समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का चैप्टर हम रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।